अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इन आवर टुडे lecture we will discuss the chapter number 7 Clever Mirchu. Before starting the chapter I will give you a brief introduction about the story. ओके, इस कंप्लीट चैप्टर में क्या डिस्कस किया हुआ है, किस स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया, उसके बारे में मैं ब्रीफ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूंगी, ब्रीफ स्टोरी के बारे में ब्रीफली बताऊंगी। एंड आफ्टर दैट हम लोग हर चैप्टर को, हर पैराग्राफ को दोबारा से रीड आउट करेंगे, ठीक है। It is a story of woodcutter family. They are very poor. Even they don't have enough money to feed their children. Okay, they have 7 children and all of them are boys. They cannot see their children hungry, so that's why they make a plan that they will leave their children in a jungle for their better future. For example, we can say that कि वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। मे बी कोई अमीर आदमी जो एक अमीर मतलब फैमिली से बिलोंग करता हो उनको अडॉप्ट कर ले, उनको ले जाए, तो उनकी बेटर फ्यूचरमेंट के लिए या उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो उनको अच्छा फीड करेगा, अच्छा खिलाएगा, अच्छा पिलाएगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करेगा। तो वो उसके लिए एक प्लान बनाते हैं कि वो अपने बच्चों को फीड नहीं कर पा रहे, तो वो उनके लिए उनको कहते हैं कि वो उनको जंगल में छोड़ आएंगे। तो हो सकता है उन्हें वहां से कोई ले जाए और ना मतलब उनकी अच्छी नशुनमा करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मंसूबा वो होता है जो हम बनाते हैं, एक प्लान वो होता है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोगों के माइंड में चल रहा होता है। लेकिन एक वो प्लान होता है जो हमारा हमारा क्रिएटर, हमारा अल्लाह हमारे लिए बनाता है। तो डेफिनेटली वो प्लान जो अल्लाह हमारे लिए बनाता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू आवर प्लान्स। When they came back, they find some gold and silver in their homes, for they felt very happy. But when they think that now their children are not with them, they start crying. Okay, but story end on a happy mood. How end on a happy mood? We will see. We will get the answer of this question after reading this chapter. Okay, let's start reading the chapter without wasting our time. A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। लिव्ड का मीन होता है रहना और विलेज हम लोग कहते हैं गांव को। वुड कटर मीन लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है उसका प्रोफेशन जो होता है, जैसे हम लोग हर एक इंसान को उसके प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, बाय प्रोफेशन जानते हैं। हम हर इंसान को दो तरीकों से जानते होते हैं। एक होता है हम उसका बाय नेम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम अली है, किसी का नेम अहमद है, किसी का नेम कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं इसका नेम ये फलां बंदा है, फलां बंदा है। लेकिन हम हर इंसान को बाय प्रोफेशन जानते होते हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब जो वो काम कर रहा है हम लोग उसके प्रोफेशन के नाम से उसको जान रहे हैं। ये वुड कटर मीन कि वो लकड़ी काटता होता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम लोग वुड कटर कह रहे हैं। एक वुड कटर, एक लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहते होते हैं। दे हैड 7 चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम वर बॉयज। उनके पास 7 बच्चे होते हैं और सातों के सातों लड़के होते हैं। The woodcutter and his wife were so poor that they didn't know where to get money to buy food for their children. लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत ही गरीब होते हैं और बाज औकात या कई दफा तो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ से पैसे लाएंगे अपने बच्चों की के लिए, खुराक खरीदने के लिए या अपने बच्चों के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे। The children were growing so fast they that they always felt hungry. और जो बच्चे थे वो तेजी से बढ़ रहे थे और वो हमेशा भूखे रहते थे। हम लोग इस सेंटेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जब बच्चा ग्रो करता है, जब बड़ा होता है तो उसकी जो खुराक होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक छोटा बच्चा कम खाता है लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसकी जो खुराक होती है वो बढ़ जाती है, उसे ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो बड़े हो रहे थे, एक दिन उनके पास 7 बच्चे थे। जैसे ही वो बड़े हो रहे थे तो उनके जो खुराक थी वो इंक्रीज हो रही थी, वो बढ़ रही थी, लेकिन वो गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी मतलब उनकी फीड को कंप्लीट कर सके, फुलफिल कर सके।
द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, यंगेस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, हाउएवर was the one who was caused his parents the utmost anxiety. ओके, कि जो सबसे छोटा बेटा था उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बायस था। ठीक है, इट इज ट्रू दैट ही डिडंट ईट मच, ये भी सच है कि वो ज्यादा नहीं खाता था, बट दिस वाज बिकॉज ही वाज सो स्मार्ट, क्योंकि वो सबसे छोटा था तो इसलिए वो ज्यादा नहीं खाता था। छोटे बच्चे को ज्यादा खुराक की मतलब वो उतना नहीं खाता था एज कम्पेयर टू बड़ों के, तो ये उनकी परेशानी की वजह नहीं थी कि वो ज्यादा खाता था। इंडीड व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो पैदा हुआ था, ही वाज ओनली द साइज ऑफ ए पेपर एंड दैट्स व्हाई ही वाज नेम्ड मिर्चू। जब वो पैदा हुआ था तो जो उसका साइज था वो कितना था, एक पेपर, जो मिर्च होती है हम लोग कहते हैं ग्रीन पेपर, तो उसके साइज का था, दैट्स वाई उसका नेम उन्होंने क्या रख दिया, मिर्चू नेम रख दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से जो हम लोगों ने इनमें से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने इधर उनका एक टेबल बनाया है, उनके सिनोनिम्स, देन उनके सेंटेंसेस और उनके उर्दू के वर्ड्स मीनिंग हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को ज्यादा मजीद चीजें क्लियर हो जाएं जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाती हैं। ग्रो, ग्रो का मीन क्या होता है, ग्रो का मीन होता है बढ़ना, नशोनुमा पाना, डेवलपमेंट। अली ग्रोज वेजिटेबल इन हिज फार्म, जो अली है वो अपने फार्म में, जो अपने बाग में क्या उगाता है, वेजिटेबल्स उगाता है। ठीक है, फील, फील मतलब होता है महसूस करना, सेंस। ठीक है ना, हाउ डू यू फील टुडे सन, तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो सन, बेटे। काज, काज का मीन होता है वजह। ओके, सोर्स, स्मोकिंग इज द कॉमन काज ऑफ ए कैंसर, कि स्मोकिंग जो होती है हम लोग करते हैं वो एक बहुत ही आम वजह है कैंसर की। अट अटमोस्ट, अटमोस्ट का मीन होता है इंतहाई, एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। वी शुड डू आवर utmost to achieve our goals in life, हमें अपनी बेस्ट करना चाहिए जो हम लोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इंडीड, इंडीड का मीन होता है दर हकीकत, श्योरली, ट्रूली। दे वर स्पीकिंग वेरी लाउडली इंडीड, दर हकीकत वो बहुत ज्यादा ऊंची बोल रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने इनके जो सेंटेंसेस हैं उनको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो याद करने हैं वो एक तो आप लोगों को वोकेबलरी इंक्रीज करनी है। तो वोकेबलरी कैसे इंक्रीज होगी कि एक तो आप लोगों ने स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है, देन उनके सिनोनिम्स याद करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने उनके सिनोनिम्स और उनके वर्ड्स को याद करना है। आप लोगों की वोकेबलरी इंक्रीज होगी तो अगेन जब भी ये वर्ड किसी भी जगह पे यूज होंगे तो आप लोगों को उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। Once it happened that there was no rain for months on end. Once it happened that there was no rain for months on end. एक दफा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक मुसलसल कोई बारिश ना हुई। A great famine spread across the land and the woodcutter soon had nothing to give to his family. सारे इलाके में जबरदस्त कहत फैल गया और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने खानदान को देने के लिए कुछ न रहा। All the savings were gone and there was nothing left to eat. उसकी तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और खाने के लिए कोई चीज ना बची। ठीक है, ऑल द सेविंग, सेविंग मीन होता है जो चीजें हम लोगों ने जमा की होती हैं अपने मतलब बुरे हालात के लिए या हम लोग कहीं के बाद में हमारे काम आ सकेंगे। ठीक है, वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को मजीद नहीं खिला सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट as they sat beside the empty hearth. वुड कटर ने अपनी बीवी को बताया कि हम अपने बच्चों को मजीद नहीं खिला सकते जब वो एक रात खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे। When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. जब बच्चे सुबह उठेंगे तो हमारे पास उनको देने के लिए, नाश्ते में देने के लिए कुछ भी नहीं है। माय डियर, मेरी प्यारी, देयर इज ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू,
हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, वी मस्ट टेक देम into the forest and leave them there। हम लोगों को उनको ले जाना चाहिए और जंगल में छोड़ देना चाहिए। Maybe some rich man find them and takes them home। हो सकता है कि कोई अमीर आदमी उन्हें ले जाए अपने घर, उन्हें ढूंढे और उन्हें अपने घर ले जाए। आई एम श्योर दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम। मुझे यकीन है कि वो उनकी अच्छी तरह से हिफाजत करेगा, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। वुड कटर के पास अब कोई भी चीज, कोई खाने के लिए उसके पास सेविंग जो थी, थोड़ी बहुत ही जो थी, पहले तो अपने बच्चों को कम खुराक दे रहा था, उसे इस बात की टेंशन थी। बट लेकिन अब उसके पास खुराक ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को फीड किस तरह से करे, कहाँ से करे। तो वो परेशान है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, कहाँ से दूं। तो अपनी बीवी को एक रात बैठे हुए, जब सुबह उनके पास कुछ नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए, तो वो प्लान्स बना रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या करूं, उनके लिए क्या करूं। तो वो सोचता है मैं अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आता हूँ, हो सकता है वहां से कोई अमीर आदमी आए और उन्हें ले जाए और उनका मतलब अच्छी उनकी नशोनुमा करे, उन्हें अच्छी खुराक दे, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट दे उन्हें। ठीक है, हैपन। इधर हमारे पास हमने जो दो अभी पैराग्राफ्स पढ़े हैं जिनकी ट्रांसलेशन हमने अभी की है, उनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, देन उनके सिनोनिम। एज यू नो दैट कि हम लोग हर पैराग्राफ्स के बाद उनके डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं वो साथ साथ क्लियर करते जाते हैं, ताकि लास्ट पे आके हम लोगों को कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी ना हो। हैपन, हैपन का मीन होता है वाक्य होना, ठीक है ना, अपीयर। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई हैड होप्ड दिस वुड नेवर हैपन अगेन। मुझे यकीन है कि ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। फमाइन, मिजरी, पॉवर्टी, कहत। फमाइन, कहत का मीन ये होता है कि हमारे पास कुछ भी एक एक चीज की ऐसी हालत हो जाए कि दूर दूर तक ही हम लोगों को वहां पे हमारे पास कुछ खाने के लिए ना बचे, पीने के लिए ना रहे। तो उस तरह की जो हालत होती है उसको हम लोग कहत कहते हैं, मिजरी, पॉवर्टी। ठीक है ना। मैनी पीपल डाई ऑफ माइन एवरी ईयर, कि हर साल बहुत से लोग कहत की वजह से मर जाते हैं। कि हम लोग अपने इर्द गिर्द हर रोज देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, वो नहीं खा उनके पास खुराक ही नहीं है कि वो खा पी सके। तो हमारी अ, सालाना जो हम लोग देखें तो सालाना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग सिर्फ खुराक ना होने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, स्प्रेड, इसलिए जो हमारे पास है उस पे हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तुमने हमें बहुत दिया है। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। इसका सिनोनिम्स क्या है? इसका सिनोनिम्स है इंक्रीज। द न्यूज़ सून स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये खबर बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ठीक है। फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना। मील, आई एम गोइंग टू फीड दी चिकन्स। अर्थ, अर्थ का मीन होता है चूल्हा, फायर प्लेस, चूल्हा जिसमें हम लोग जिस पे कोई चीज पकाते हैं उसको चूल्हा कहते हैं। वी लुक्ड एट द फायर ऑन द हर्थ। फाइंड, फाइंड का मीन होता है तलाश करना, कैच। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड। क्राइड का मतलब होता है रोना। ठीक है, पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब जो बीवी थी वो रोई, चीखी चिल्लाई। शी वॉज सो फुल ऑफ सोरो टू हियर दिस। वो गम से भर गई, गम से रोने लगी ये सुनने के बाद। But at last, as the night wore on, she agreed to her husband's plan। मगर आखिरकार जब रात का अंधेरा छा गया तो वो अपने खानदान के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। उसके शौहर का मंसूबा क्या था कि वो बच्चों को ले जाए और जंगल में जाके छोड़ आए, कि वहां पे कोई अमीर आदमी आएगा और उनको ले जाएगा। पहले तो वो इस बात पे परेशान थी कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जाएं, कि तुम उनको इस तरह से छोड़ाओ। लेकिन उन्हें कोई सेकंड ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था कि हम लोग अपने बच्चों को फीड कैसे करें। वो उन्हें मरता हुआ भी तो इस तरह से नहीं देख सकते थे।
तो इसीलिए उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वो अपने बच्चों को जंगल में छोड़ें। आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर। आखिरकार वो अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड। उसने बहुत सोचा लेकिन उसके दिमाग में कोई भी दूसरा मंसूबा नहीं आया। She wished she had only 3 children instead of 7. She wished का मतलब होता है हमारी ख्वाहिश होना, कि वो ख्वाहिश कर रही थी। She had only 3 children, काश उसके पास सिर्फ 3 ही बच्चे होते instead of 7, 7 की बजाय। ठीक है, क्योंकि 7 उनके पास बच्चे हैं तो उनके लिए खुराक की ज्यादा जरूरत है। अगर कम बच्चे होंगे तो उनको कम खुराक की जरूरत होगी, वो अच्छे तरीके से उनको फीड कर पाएंगे, उनको खिला पाएंगे, उनकी कपड़ों का, उनके जूतों का, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे, चीज ज्यादा में डिवाइड होगी, तो उनके पास इतनी चीजें हैं ही नहीं कि वो इतने बच्चों को खिला पाए, उनकी नशोनुमा कर पाए। they, they couldn't have been fed well and brought up nicely. उन्हें अच्छी तरह खिलाया जाता और उम्दगी से परवरिश की जाती। As the woodcutter and his wife agreed, they raised their voices. जैसे जैसे वो जो वुडकटर था और उसकी बीवी थे आर्ग्यू कर रहे थे, मीन बहस कर रहे थे, they raised their voices, और उनकी आवाजें बुलंद हो रही थी। आर्ग्यू का मीन होता है बहस करना। जब हम एक दूसरे के साथ किसी भी कोई भी बात कर रहे होते हैं, कोई हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, तो हम लोग उसे आर्ग्यू कहते हैं, बहस करना कहते हैं। ठीक है, दे रेज, रेज का मीन होता है बुलंद होना। हमारी जो पिच होती है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो बुलंद हो जाए। ठीक है ना, बात करते वक्त दे रेज देयर वॉइसेस, उनकी आवाजें बुलंद हो रही थी। द लिटिल मिर्चू हियर्ड एवरी बाइट ऑफ व्हाट दे सेड। एवरी बाइट मीन हर एक लफ्ज ऑफ व्हाट दे सेड, हर एक लफ्ज जो उन्होंने कहा था मिर्चू ने सुन लिया था। मीन के वो रात के बैठे हुए प्लान कर रहे थे। क्या प्लान कर रहे थे? कि वो अपने बच्चों को सुबह छोड़ आएंगे, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो बच्चों की नशोनुमा सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो वो परेशान थे इस वजह से कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, किस तरह से देंगे। तो उनके पास कोई एक सेकंड ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि काश वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। अच्छा, क्योंकि एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि पहले वो उन्हें कम खिला रहे थे, उन्हें इस बात का दुख नहीं था, लेकिन अब क्या कहत पड़ गया है, वहां पे बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है कि वो कोई कमाई का जरिया कुछ कमा के तो उनको खिला पाए। तो इसीलिए उनके पास सिर्फ अभी एक प्लान ही रह गया है कि वो अपने बच्चों को जाके कहीं छोड़ आए। हम लोग न्यूज में हर रोज सुनते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, बाप ने अपने बच्चों को जला दिया या नहर में फेंका है। न्यूज में हम लोग डेली बेसिस पे लॉट ऑफ ऐसे केसेस होते हैं, लॉट ऑफ ऐसी न्यूज होती हैं जो हम लोग सुन रहे होते हैं। वो यही मोस्टली केसेस जो होते हैं कि किसी ने अपने बच्चों को भूख की खातिर मार दिया, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। इवन कोविड की वजह से, कोविड में लोगों के हालात बहुत बुरे रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि भाई लोगों के पास, उनके पास इनकम के लिए कुछ था ही नहीं, कोई बाहर काम करने के लिए कुछ नहीं था। जब काम करने के लिए कुछ नहीं होगा तो अपने जो गरीब लोग हैं वो कब तक, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग बिलोंग करते हैं, वो आखिर कब तक अपने बच्चों को फीड करेंगे। तो एक लिमिट होती है जब तक वो अपनी सेविंग को यूज कर पाते हैं, एंड आफ्टर दैट उनके पास कुछ नहीं होता, तो वो देख रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद कर, हम किसी तरीके से इन चीजों से बाहर निकल आए। तो सेम एज केस वुड कटर उसकी फैमिली के साथ हो रहा था। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं देन उनको सिनोनिम, और फिर हम लोग उनको उनको ट्राई करेंगे कि उनके सेंटेंसेस कैसे देखने हैं। आप लोगों की जो मेन चीज़ है कि आप लोगों ने इनको सिनोनिम्स लाजमी याद करने हैं और इनको स्पेलिंग भी मेमोराइज करने हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, सेंटेंसेस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हम लोग इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप लोग बेटर तरीके से एक चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है क्राई। क्राई का मीन होता है चीखना। ठीक है, अगर हम इसका सिनोनिम देखें वो है सॉप। सॉप का मतलब भी चीखना होता है और क्राई का मीन भी चीखना होता है। सिनोनिम्स का मतलब भी वो होता है कि एक लफ्ज को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं। द बेबी बिगन टू क्राई अगेन, बच्चे ने दोबारा से चीखना शुरू कर दिया। सौरो, सौरो का मीन होता है गम।
इसका सिनोनिम क्या होगा? इसको सिनोनिम होगा हार्डशिप। द न्यूज फिल्ड हर विद सॉरो, खबर ने उसे गमजदा कर दिया। ठीक है। एग्री, एग्री का मीन होता है मानना, सिंपथाइज। आई डोंट एग्री विद देयर पेरेंट्स पॉलिसी, विद देयर प्रेजेंट पॉलिसी। आई डोंट एग्री विद देयर प्रेजेंट पॉलिसी, कि उनकी जो मौजूदा पॉलिसी है, जो उनका जो मौजूदा मंसूबा है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती या मैं उसको नहीं मानता। ठीक है। विश, विश का मीन होता है ख्वाहिश, होप, अम्बिशन। उर्दू में इसका मतलब होता है ख्वाहिश, इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसका मतलब होता है होप या अम्बिशन। आई विश्ड आई हैड ए बिग कार, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक जो है बड़ी गाड़ी हो। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय। ठीक है। प्रेफरेबली, ही स्टेड एट होम ऑल डे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, उसने किस चीज को प्रेफर दी? वो सारा दिन घर रहा बाहर जाने की बजाय। ठीक है ना। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मीन होता है दलाई, बहस, मुबाहिसा। ठीक है। चैलेंजिंग, डोंट आर्ग्यू विथ योर मदर, कि अपने पेरेंट्स के साथ आप लोग कभी भी बहस ना करें, उनके साथ आर्ग्यू ना करें। रेस्ड, रेस्ड का मीन होता है बढ़ाना। ठीक है ना। लिफ्टेड, हाइटेड। ही वॉज रेज्ड इन फ्रांस, कि वो उसका जो उसकी जो परवरिश जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? फ्रांस में हुई है, वो बड़ा बड़ा फ्रांस में है। हेयर, हेयर का मीन होता है सुनना। ही हेयर द बर्ड्स, ही हेयर द बर्ड्स सिंगिंग, उसने सुना कि बच्चे जो परिंदे हैं वो गा रहे हैं। नोटिस एंड लिसन। ठीक है। हमारे जो हम लोगों ने अभी तक कवर की हैं वो हमारे हाफ स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड आई एम श्योर दैट कि आप लोगों को इतने में इसकी समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। बाकी की जो बाकी चीजें हैं, बाकी का जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है, इंशाल्लाह उसको हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कवर अप करेंगे। आप लोगों का जो काम है कि जितना भी हम लोगों ने इस चैप्टर में या इस रिकॉर्डिंग में, इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसमें से वर्ड्स के जो मीनिंग है उनको मेमोराइज करना है और इनको सिनोनिम्स देखने हैं और ऑल दैट। बस इतना सा आप लोगों का इसमें से काम है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।